तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत में 21 अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत में कोरोना से हुई मजमूई हलाकतों की तादाद 566 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 364 नए मामले रोशनी में आए हैं और इस तरह गुजरात में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 9268 हो गई है। हमारे नुमाइंदे हितेंद्र बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, गुजरात दूसरे नंबर पर आता है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा अगर मुतासर हुआ है महाराष्ट्र और उसके बाद फिर गुजरात। इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है गुजरात में? गुजरात में सतत खास करके बताया जाए तो कोरोना के जो संक्रमण का स्थानिक स्तर पे भी खास करके केस बढ़ते जा रहे हैं, वो राज्य सरकार और प्रशासन के लिए बहुत चिंताजनक बाबत है। खास करके बता दूं कि सबसे ज्यादा कोरोना का जो प्रभावित विस्तार बता दूं तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में 6645 है, बड़ौदा में 592 है, सूरत में 900 से भी ज्यादा है, गांधीनगर में 100 से भी ज्यादा है, इस तरह भावनगर में भी 100 से ज्यादा है, आणंद में भी 80 से ज्यादा है। बाकी को जो जिले है बनासकांठा, राजकोट, पंचमहाल, बोटाद, परवली, महिसागर, मेहसा, वहाँ सब जगह 50 से भी ज्यादा खास करके कोरोना के केस पॉजिटिव हुए हैं। उसी के पश्चात भरूच, पाटन, खेड़ा जो और दाहोद जो है दूसरे जो विस्तार है, खास करके बता दूं कि उसी विस्तार में हर जगह खास करके बताया है कि कम से कम 20 से और 10 भी है, 15 भी है, ऐसे भी है, ऐसा नहीं है। पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित विस्तार है वो अहमदाबाद है और बड़ौदा है और सूरत मेन डिस्ट्रिक्ट है, वो तीन विस्तार में है। और चौथा जो है गांधीनगर है, वहाँ भी 150 से भी ज्यादा अभी तक पॉजिटिव संक्रमण हो चुका है। और खास करके बता दें कि अभी जो जिस प्रकार से रिपोर्ट की बात करें कोरोना संक्रमण को लेके, जिस प्रकार से जो अन्य जो स्टेट कर रहे हैं, तमिलनाडु हो या दूसरे स्टेट से, उसके प्रमाण में गुजरात में मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। खास करके बता दें, दूसरी बात है कि जिस प्रकार से केस का बढ़ावा हो रहा है वो राज्य सरकार और प्रशासन के लिए चिंताजनक बात बताए। राज्य सरकार और प्रशासन प्रयास भी करिए, परंतु लॉकडाउन का प्रारंभिक रूप से जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया था पीएम ने, उसी टाइम जिस प्रकार से लॉकडाउन का अमल होना चाहिए था, कड़ाई से सख्ताई जो और पुलिस और प्रशासन को करना चाहिए था, वो नहीं किया, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा रीजन है मरकज का रीजन है, जिस प्रकार से मरकज में जो लोग गए थे उनके कारण भी केस में बढ़ावा हुआ है। अभी तो देखा जाए तो आरोग्य विभाग ने जिस प्रकार से रिपोर्ट पहले सख्ताई से अहमदाबाद में जो वॉल स्ट्रीट एरिया है उसमें जिस प्रकार से पहले टेस्ट किया, उसी प्रकार से अभी टेस्ट अगर ज्यादा किया होता तो अलग स्थिति होती। परंतु दूसरी बात आपको बता, जो सब्जी मार्केट में जो खास करके सब्जी मार्केट वाले जो है उनके कारण भी संक्रमण का प्रमाण बहुत ज्यादा हो चुका है। उसे के ध्यान में रखते हुए आरोग्य विभाग ने खास डिसीजन लिया है, सबका टेस्ट किया जाता है, जिसका सैंपल नेगेटिव आता है उसी को यह परमिशन 15 मई के बाद मिलने वाली है। जी बिल्कुल हितेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में नए मामले सामने आने से कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 4460 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 236 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 2191 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस बीच लॉकडाउन 4 के लिए मध्य प्रदेश हुकूमत ने खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही लॉकडाउन 4 को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। लॉकडाउन 4 में रियायत देने के साथ दफातर खोलने को लेकर भोपाल कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लॉकडाउन के दरमियान सरकार जहां मजदूरों को ट्रेन और बस के सहारे उनके घरों तक पहुंचा रही है, तो वहीं कुछ परेशान हाल मजदूर पैदल ही सफर करने पर निकल पड़े हैं। मगरबी बंगाल के मालदा के 20 से ज्यादा मजदूर बनारस से पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। मजदूरों का ये काफिला 7 दिनों का मुश्किल सफर तय करके झारखंड पहुंचा है। इन मजदूरों में मासूम बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। क्या करेगा, काम कर रहे हैं राजमिस्त्री के साथ, सब छोड़ छाड़ के भाग गया है। हम लोग के पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या खाएगा, दुकान वुकान सब बंद है। तो छोटी बच्ची को लेके, ये छोटा बच्ची हमारा पास वो था, क्या खाएगा वहाँ, क्या तो दुकान वुकान सब बंद है, दुकान भी नहीं दे रहा है। तो वहाँ क्या परेशानी हो रही थी? वही खाने पीने। तो पैदल ही चल दिए? हाँ, कितना उधर वो जो बनारस का उधर सब पैदल में जाते जाते है तो लड़ी मड़ी मिल गया है, तो आधा घंटा 1 घंटा लेके गया, फिर उतार दिया, फिर वो पैदल में जा रहा है। हम लोग को बनारस में काम करता था है ना,
वो लेबर मिस्त्री का, तो खाने के पैसा नहीं मिल रहा है, वो साधन में नहीं मिल रहा है, वो व्यवस्था नहीं मिल रहा है क्या वो रहने के लिए, इसलिए हम लोग चले आए पैदल में। अभी पश्चिम बंगाल जाना है ना, पैदल ही? पैदल ही। तो सब सरकार तो अपने अपने लोगों को ला रहा है। अपना अपना व्यवस्था कर लिया, हम लोग सरकार ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग का नहीं बोला है कि तुम लोग का उधर का बंगाल का नहीं व्यवस्था हुआ तो तुम लोग एमनी पैदल चले जाओ। तो हम लोग पैदल आया, तो इतना तकलीफ है कि जहाँ बैठेगा वहाँ उठने के लिए मन नहीं कर रहा है ना, इतना थक गया, खाना भी नहीं मिल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।